6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया, वहाँ पर 13 शहादतें हुई, 37 जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जाहरियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, 3 शहीद हुए, 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी है। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, 1 16 साल की बच्ची और 1 18 साल का मासूम बच्चा शहीद हुए। मुरीद के में 3 मर्द शहीद हुए और 1 जख्मी है। बुज़दिल भारत की अंधेरे में खुली जारहियत। पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले। DGISPR के मुताबिक कोटली, मुजफ्फराबाद, अहमदपुर शर्किया, मुरीद के सियालकोट और शक्करगढ़ में हमले। 26 शहरी शहीद, 40 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में 2 बच्चियों समेत 13 शहरी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल पर हमले में 3 अफराद शहीद, 2 बच्चे जख्मी। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, 2 बच्चे शहीद और मां बेटी जख्मी हुई। मुरीद के में मस्जिद उम्मुल करा पर हमले में 3 अफराद शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट और शक्करगढ़ में हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत की LOC पर फायरिंग से 5 अफराद शहीद हुए। DGISPR की न्यूज ब्रीफिंग। हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौशेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक एस्केलेशन है। क्या वो जानता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इसका क्या मतलब है? जंगी कवानीन और रवायात इस बात की इजाजत देती हैं। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट में नौशेरी डैम के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल और खतरनाक इकदाम है। आबी तनसीबात को निशाना बनाना जंगी इक़दार और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। क्या भारत जानता है कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे? DGISPR का सवाल। कहा, पाकिस्तान का कोई तैयारा भारतीय एयर स्पेस में नहीं गया। पाकिस्तान फज़ाइया के तमाम तैयारे और असासे महफूज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जारी। अस्करी क़यादत और आला हुकाम की शिरकत। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा हालात के हवाले से ब्रीफिंग। भारतीय जारहियत और पाक फौज के दंदान चिकन जवाब और आइंदा के लाए अमल पर गौर। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारत के 5 तैयारे मार गिराए, 3 भारतीय राफेल, 1 MiG-29 और 1 सखोई 30 तैयारा तबाह। भारतीय तैयारे भटिंडा, अखनौर और अवंतीपुरा में गिराए गए। पाक फजाइया के तमाम तैयारे महफूज हैं। DGISPR। पाक फौज ने भारत का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। मिसाइल स्ट्राइक्स और मार्टर गोलों से दोदियाल सेक्टर, छतरी और पांडु सेक्टर में भारत की मुतादिद पोस्टें तबाह। बरनाला सेक्टर सियालकोट में 3 भारतीय ड्रोन मार गिराए। भारत का अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ। आर्मी मीडिया ने भी भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर फजाई और जमीनी कार्रवाई जारी। LOC पर जोली पोस्ट और बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। पीरकांटी सेक्टर में भी 40 भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर फरार। पाक फौज के हमले में दुश्मन की धर्मसल 1 और 2 पोस्टें तबाह। शाहपुर 3 पोस्ट को भी पाक फौज ने निशाना बनाया। पाक फजाइया के मुल्की सरहदों का तारीख साज दिफा। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। दुश्मन ने पाक फौज के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चूरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया। पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर तबाहकुन जवाबी कार्रवाई। दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत को जारहियत महंगी पड़ गई। पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में कार्रवाई में बरतरी हासिल की। भारत ने बहुत मार खा ली। भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। अब हम हालत जंग में हैं और ये जंग भारत ने मुसल्लत की है।
पाकिस्तान का भारतीय जारहियत पर शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हमलों के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत मुताद्दिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की भारत के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का मुकाबला भरपूर ताकत के साथ किया जाएगा। शहरी इलाकों को निशाना बनाना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे मुत्तहिद है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मक्कार दुश्मन ने पाकिस्तान के 5 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तान भारत की मुसल्लत करदा इस जंगी अमल का भरपूर जवाब देने का पूरा हक रखता है। पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान दुश्मन से निमटना बखूबी जानते हैं। दुश्मन को अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला असद मुराद अली शाह का कहना है, पाक अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराने पर शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फ़ज़ाओं में जलकर राख हो गया। ये सिर्फ दिफा नहीं, पाक फ़ौज ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी सियासी क़यादत और कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भारत के बुज़दिलाना हमले के मज़म्मत। कहा, भारत ने पाकिस्तान के सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। भारत के हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स भारत पूरी ताकत से भरपूर जवाब दे रही है। आसिफा भुट्टो ने कहा, भारतीय हमला हमारी खुद मुख्तारी की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है और बिला इश्तियाल जारहियत है। हमले में आम शहरी, मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का रात के तारीकी में भारतीय हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, हिंदुस्तान ने हस्बे रिवायत आज़ाद कश्मीर के 2 मकामात कोटली और मुजफ्फराबाद में हमला किया। हिंदुस्तानी जारहियत का पाक अफ़वाज के साथ मिलकर भरपूर जवाब देंगे। भारत सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। भारत के लिए शर्म का मकाम है। भारतीय मीडिया तस्लीम कर रहा है, पाकिस्तान ने 5 जहाज मार गिराए हैं। रात के अंधेरे में हमला करना बुज़दिली की निशानी है। पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत अफसोसनाक है। दोनों मुल्क पुरसुकून रहें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। भारी जारहियत पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चीनी वज़ारत खारिजा का कहना है, खित्ते में बदलती सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हैं, अमन को मौका दें। ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो कशीदगी को हवा देंगे। तुर्किया का भी पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। तुर्किया के वज़ीर खारिजा का इसहाक डार से राब्ता। खित्ते में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रहनुमाओं का उभरती हुई सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक। यूएई की भारत और पाकिस्तान से तहम्मुल की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारिजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने भारत और पाकिस्तान पर कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, दोनों ममालिक को मज़ीद संगीन सूरत हाल से बचने के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। राफेल हुए ढेर। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय फ़ज़ाइया के गुरूर को खाक में मिला दिया। भारत को आलमी सतह पर बड़ी सुबकी। आलमी खबर इदारे ने भी भारतीय फ़ज़ाइया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने फ्रांस से अरबों डॉलर्स के राफेल खरीदे। पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारे तबाह किए जाने के बाद भारत के पास कोई जवाब नहीं। ये नुकसान भारतीय फौज के लिए दहाइयों में सबसे संगीन है। भारत ने हाल ही में 26 नए राफेल तैयारे खरीदने के लिए फ्रांस से 7.4 अरब डॉलर का मुआहदा किया था। राफेल तैयारों की तबाही फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन पर भारी पड़ गई। कंपनी के शेयर्स में भी नुमाया कमी।
सफारती महाज पर भारत को बड़ी नाकामी, अमेरिकी सदर को कायल करने में नाकाम। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। शर्म की बात है, हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। अमेरिकी सदर ट्रंप कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता, दोनों रहनुमाओं का पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन के लिए पाकिस्तान और भारतीय हुक्काम से राब्ते में है, उम्मीद है कशीदगी जल्द कम हो जाएगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत मसले के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करें, व्हाइट हाउस की दोनों ममालिक को हिदायत। पाकिस्तान के भारतीय जारहियत पर आलमी दुनिया से राब्ते। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारतीय जारहियत से आगाह किया। भारतीय जारहियत से बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को लाहक खतरात बारे बताया। पाकिस्तान अपने जवाब देने का हक महफूज रखता है, वक्त और जगह का तयन पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर और कराची की फ़ज़ाई हदूद बहाल कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान ने नया नोटम जारी कर दिया। एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। मुतासरा फ़ज़ाई हदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं। परवाज़ों के शेड्यूल और रास्तों के बारे में हतमी फैसला एयरलाइंस का इख्तियार है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में हंगामी हालत का ऐलान। पंजाब पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट। पंजाब के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख। पंजाब के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भारतीय बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। मरीम नवाज ने कहा, पूरी कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करेगी, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील का बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल का दौरा। कोर कमांडर की भारतीय हमले में जख्मी खवातीन और बच्चों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील की जख्मी शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। कहा, हम मादरे वतन और पाकिस्तान के अवाम का दिफा करेंगे। और पाकिस्तान से जंग के मैदान में हजीमत उठाने के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट भी शदीद मंदी का शिकार। खबर एजेंसी के मुताबिक स्नेक्स के स्टॉक्स में 800 पॉइंट्स और निफ्टी को 150 पॉइंट्स की मंदी का सामना। भारतीय फार्मा सेक्टर को भी शदीद गिरावट का सामना। भारतीय रुपए की कदर में बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। आलमी माहिरीन का कहना है, कशीदगी के बायस मार्केट में मजीद उतार चढ़ाव मुतवक्के है।